सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के यूपी 2022 के मिशन को लेकर के अपनी जो तैयारी है वो पूरी तरह से शुरू कर दी है। जी। क्योंकि जिस तरह से इस समय में अगर मैं बात करूं बीजेपी कार्यालय की, यहां पर भी जो है बैठक है वो चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष सबसे थोड़ी देर बाद माना जा रहा 12:30 बजे ज्वाइन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में भी लगातार जो उत्तर प्रदेश है वो नजर बना के रखे हुए हैं। जी। तमाम नेताओं का संगठन और दिग्गज नेताओं की बात कही जाए, उन सभी ने जो है जो लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पे लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये माना जा रहा है, जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व के दिग्गज नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, प्रधानमंत्री की बात कही जाए या गृह मंत्री अमित शाह की बात कही जाए, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह की बात कही जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तमाम दिग्गज जो हैं वो आने वाले अगले महीने तक जो है इन लोगों का सभी का दौरा लगने वाला है और सभी जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों पे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करते हैं पिछले 5-6 महीने की, पिछले 5-6 महीने में जिस तरह से कोरोना की महामारी रही है, लगातार जो भ्रम जनता के बीच में रहा है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करना चाह रही है, उसको दूर करना चाह रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री हैं उनको एक साफ तौर से दिशा निर्देश दिए हैं कि वो अपने जो ब्लॉक हैं, अपने क्षेत्र हैं, अपने जो जनपद हैं वहां पर जाएं, वहां पर प्रवास करें और जनता की समस्याओं को सुने और उसके साथ साथ उनका निराकरण करें। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जो अपनी कवायद है 2022 को लेकर के वो शुरू कर दी है। अब ऐसे में जहां केंद्रीय नेतृत्व की बात की जाए, लगातार जो AK शर्मा को लेकर लगातार कवायद चल रही, तो उसका भी निष्कर्ष निकल चुका है। उन्हें भी जो है उपाध्यक्ष के तौर पर जो है संगठन में जिम्मेदारी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि 2022 भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि लगातार जो बात करें हम उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां कल जो है बैठक की, उनके सरकारी आवास पर बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ साथ कई ऐसे जो दिग्गज नेता थे वो मौजूद रहे। लगातार कल जहां 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसको लेकर भी लगातार ये बैठक की गई, तैयारियों की बात कही जाए। और सबसे महत्वपूर्ण है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं BL संतोष, वो जहां एक बार फिर उनका दौरा होना है। इसके पहले उन्होंने तमाम मंत्रियों से मुलाकात की थी। ये वही बीजेपी कार्यालय है जहां पर तमाम मंत्रियों ने शिरकत की थी और BL संतोष ने उनसे काम के विषय पे तमाम चीजों की चर्चा की थी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ फिर उनका दौरा है, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिर एक बार फीडबैक लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो भी कमियां उसके पहले आई थी सामने, उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए इस तरह की बैठक की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को पता है कि विकास के साथ साथ उन तमाम चीजों पर लगातार जो चर्चा चल रही है उसको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, उनको दूर करने के लिए लगातार जो पदाधिकारियों के साथ साथ जो तमाम ऐसे चेयरमैन अध्यक्षों के पद खाली हैं उनको भरा जा रहा है। उसके साथ साथ उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी नाराजगी दूर करने के लिए जो संगठन है वो लगातार काम कर रहा है और ऐसे लोगों से संपर्क बनाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा ओवरऑल अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो पूरी तरह शुरू हो गई है। और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तर प्रदेश पर नजर बना के रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैठक कर रहे हैं। और जो आज ये बैठक हो रही है इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जा सकती है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जहां वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़ेंगे, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जोड़ने की अंदेशा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अभी तैयारी से 2022 2022 की के मिशन को इतनी लेकर के धुआंधार तैयारियां पार्टी की तरफ से, क्या हम ये भी माने कि तमाम पार्टियां जो है प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और अलग अलग रणनीति यहां पर बनाई जा रही है, चाहे बात सपा की हो, BSP की हो या फिर कांग्रेस की हो। लेकिन प्रमुख रूप से जो सपा है उसका कुनबा लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। और इस बात में कोई दौराई नहीं है कि पिछले जो चुनाव रहे उसमें बेहतर प्रदर्शन भी किया है सपा ने। तो इसको लेकर भी अब तैयारियां और ज्यादा धुआंधार तरीके से हो रही है कि क्योंकि टक्कर यहां पर सीधे तौर पर सपा और बीजेपी में देखी जाएगी आने वाले समय में। देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार जो पंचायत चुनाव थे उसमें ये जरूर रहा कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और यही कारण है कि लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी लगातार बैठकों का दौर जारी करते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि ये माना जा रहा है कि जैसे कि महामारी में जो व्यापारी थे या तमाम ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस नाराजगी की वजह से जो अन्य पार्टियों में जाना चाहते हैं
यही कारण है समाजवादी पार्टी ऐसे जो चाहे व्यापारियों की बात कही जाए या तमाम ऐसे लोगों की बात कही जाए उनको पार्टी में शामिल करना चाहती है। और इसके साथ साथ संगठन और पार्टी को मजबूत करने की बात लगातार अखिलेश यादव के द्वारा की जा रही है। लेकिन अगर हाल ही में जिस तरह से उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों की बात कही जाए तो उसमें अपनी दावेदारी को लेकर लगातार आपने देखा कि कल जहां जिस तरह से अंबिका चौधरी के बेटे को जो है उन्होंने जो है चुनाव के लिए प्रत्याशी बना दिया है, तो समाजवादी पार्टी को भी इस बात की बखूबी जानकारी है कि 2022 का जो मिशन है वो कितना महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात कही जाए तो बहुजन समाज पार्टी को कम आंकना शायद ये धोखे में पड़ने की बात हो, क्योंकि उनका अपना एक जातिगत वोट है। उसके साथ साथ लगातार वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो वो भी लगातार बैठक कर रही है, तमाम जिम्मेदारी दे। लेकिन जिस तरह से मायावती की बात करें तो वो भी एक सख्त रुख की तरह जानी जाती हैं। लगातार उन्होंने कई ऐसे जो कार्रवाई है वो उन्होंने की है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के 2022 की मिशन को बात कही जाए, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं, इसके साथ साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो तमाम पार्टियां पीछे नहीं है। तमाम पार्टियां लगातार पार्टी और संगठन में मजबूती के साथ आगे 2022 के मिशन को लेकर तैयार हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, सीधी टक्कर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से होने वाली, ये बात को जानते हुए अखिलेश यादव भी लगातार उन तमाम पदाधिकारियों से, उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी में जोड़ने के साथ साथ मिशन 2022 को लेकर के लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार अपनी तरीके से जारी है, रणनीति अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। शुक्रिया आपका ओम, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक छोटे से